हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, ये कहानी एक वाइफ की है जो अपने पति को बचाने के लिए काफी लोगों का शिकार करती है। मूवी की स्टोरी में बहुत ट्विस्ट है। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो बाहर से शॉपिंग करके आई होती है। उसका नाम मोना होता है और उसके हस्बैंड का नाम डॉन है। इनके दो प्यारे बच्चे भी हैं जिनका नाम एंड्रयू और एल्सन है। आगे हम देखते हैं कि मोना ने अपने लिए एक गोल बुक बनाई होती है और उसी के अकॉर्डिंग मोना सारे काम करती है। यहाँ तक कि मोना ने टपाटप करने का भी टाइम एंड डे डिसाइड करके अपनी गोल बुक में लिखा होता है। नेक्स्ट सीन में हम डॉन का फर्नीचर स्टोर देखते हैं जहाँ पर डॉन अपने फोन पर बिजी होता है। तभी डॉन का साथ ही लेस आकर उसे कहता है कि हमें एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है। आई होप जल्दी ही तुम्हारा न्यू फर्नीचर स्टॉल चल पड़ेगा। डॉन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तभी एक कमसीन खूबसूरत लड़की उसके ऑफिस में एंट्री करती है जिसका नाम डस्टी होता है। डस्टी डॉन से जॉब के लिए रिक्वेस्ट करती है तो डॉन सेल्स गर्ल की पोजीशन पर उसको हायर कर लेता है क्योंकि डॉन को भी सेल्स गर्ल की जरूरत होती है और डस्टी बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव भी थी, जिस वजह से डस्टी को देखते ही डॉन के मन में लड्डू फूटने लगे थे। वहीं एक दिन हम देखते हैं कि जब मोना डॉन के स्टोर में जा रही होती है तब कुछ लोग छुपकर मोना और उसके बच्चों की तस्वीर खींच रहे होते हैं। अब डॉन का फर्नीचर स्टोर डस्टी के आने से अच्छा खासा चल रहा था। मोना और डॉन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी मोना डस्टी की ओर देखकर कहती है कि लगता है इस लड़की ने तुम्हारी काफी हेल्प की है। तो डॉन कहता है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है। इसके बाद दोनों डॉन के ऑफिस चले जाते हैं। डॉन टपाटप करना चाहता है तो ऑफिस का गेट बंद कर देता है और जल्दी जल्दी अपनी पतलून उतारने लगता है, लेकिन मोना टपाटप करने से मना कर देती है। और फिर डॉन कहता है आता माजी सटक ली, हमने पूरे साल में सिर्फ 6 बार टपाटप किया है, वो भी जब तुम्हारा मन हुआ है तब। मैं एक आदमी हूँ, मेरा औजार भी पॉलिश मांगता है, तुम क्यों नहीं समझती हो। लेकिन मोना फिर से वहाँ से चली जाती है। मोना के जाने के बाद बेचारा डॉन अपने औजार को शांत करने के लिए डस्टी की तस्वीर को देखते हुए सारा फ्रस्ट्रेशन अपने हाथ से हिला हिला के निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब डॉन सो रहा होता है तब डस्टी डॉन के बहुत करीब आ जाती है और वो उसकी ले लेती है, जिससे डॉन को भी बहुत आनंद का रस प्राप्त होता है और ये लेन देन का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। अब एक दिन डॉन के घर में पार्टी चल रही होती है, तभी डस्टी भी वहाँ आ जाती है, लेकिन डॉन डस्टी को इग्नोर करता है। लेकिन तब भी डस्टी मौके का फायदा उठाकर डॉन के पास आ जाती है और उससे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉन ये सुनकर हैरान हो जाता है और फिर लेस के पास जाकर ये सारी बातें डिस्कस करता है। तो लेस उससे डस्टी को पैसे देकर रफा दफा करने के लिए कहता है। उसी रात अब मोना अपनी गोल बुक में लिखे हुए टाइम के अकॉर्डिंग डॉन के साथ टकाटक करने का सोचती है, लेकिन डॉन उसे मना कर देता है और वो सो जाता है। नेक्स्ट डे डॉन डस्टी को बुलाता है और उसे $13,000 देता है, लेकिन डस्टी लेने से मना कर देती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और बाद में डस्टी डॉन को ब्लैकमेल करती है और कहती है अगर तुमने मुझे $25,000 नहीं दिए मैं सब कुछ तुम्हारी बीवी को बता दूंगी। डॉन ये सुनकर परेशान हो जाता है और अपने साथी लेस को बुलाता है और ये सब कुछ बताता है जो डस्टी ने उससे कहा था। लेस उससे कहता है कि इससे पहले डस्टी मोना से कुछ कहे तुम खुद सब कुछ उसको बता दो। डॉन को लेस की ये बात सही लगती है और डॉन मोना को सब कुछ बता देता है। मोना तो पहले बहुत आग बबूला होती है, लेकिन बाद में वो डॉन को समझाती है कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डस्टी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम मर्फी है और वो एक बहुत बड़ा गुंडा होता है। मर्फी और डस्टी ने ये सब प्लान बनाया होता है ताकि वो डॉन को ब्लैकमेल करके सारा पैसा हड़प सके। और आगे हम देखते हैं कि डस्टी डॉन को कॉल करके कहती है कि मुझे कल 8 बजे स्टोर में मिलना और पैसा लाना मत भूलना। और अगले दिन वैसा ही होता है। मोना और डॉन डस्टी के आने से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं और मोना एक ग्लास में काफी ड्रग भर देती है और वही स्टोर में छिप जाती है। अब जब डस्टी पैसे लेने आती है तो डॉन ड्रग में ड्रंक मिला के डस्टी को पिला देता है, जिससे डस्टी बेहोश हो जाती है। और फिर मोना और डस्टी उसको अपनी कार में डालकर अपने घर ले आते हैं। तब डॉन देखता है कि डस्टी अभी मरी नहीं थी। डस्टी को देखकर डॉन घबरा जाता है। तब मोना डॉन से हथौड़ा लाके उसके सिर पर मारने को कहती है, लेकिन डॉन ऐसा नहीं कर पाता है तो मोना खुद ही हथौड़ा लेकर उसके सर पर मार देती है, जिससे डस्टी टपक जाती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डस्टी का बॉयफ्रेंड उसका इंतजार कर रहा होता है। बहुत देर बीत जाने के बाद भी डस्टी वापस नहीं आती तो मर्फी परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं डस्टी सारे पैसे लेकर भाग तो नहीं गई। अब मोना किया हुआ खून छिपाने के लिए डस्टी की बॉडी के कटर मशीन से छोटे छोटे टुकड़े कर डालती है, जिसको काटने में मोना के जरा से भी हाथ नहीं कांपते हैं। उसके एक्सप्रेशन से तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो चुड़ैल इन सब में बहुत एक्सपर्ट हो। और दूसरी तरफ डॉन की ये सोच कर हालत खराब हो रही थी कि उसकी बीवी ऐसे कैसे हो गई है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई सीरियल किलर हो और इसी वजह से डॉन काफी बार वॉमिटिंग
किडनैपिंग कर चुका होता है। इसके बाद मोना डॉन को बताती है कि डस्टी प्रेग्नेंट नहीं थी। ये सुनकर डॉन हैरान हो जाता है। अब अगले दिन जब डॉन स्टोर पर जाता है तो पुलिस को देखता है, जिसको डॉन के साथी लेस ने बुलाया होता है। दरअसल जब लेस स्टोर खोल रहा था तब मर्फी और उसके साथी ने उसका टकला बजा दिया था। पुलिस फिर डॉन से डस्टी के बारे में पूछती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अभी तक डस्टी के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। अगले दिन डॉन मर्फी को अपने घर के बाहर उसके बेटे एंड्रयू से कुछ बातें करते हुए देखता है, जिससे ससुरे डॉन की पैंट ढीली हो जाती है और भागते हुए एंड्रयू को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है। तभी एंड्रयू उसको एक लेटर देता है जो मर्फी ने उसको दिया था। उस लेटर में मोना और उसके बच्चों की तस्वीर थी, साथ ही उसमें क्लब का एक एड्रेस भी था, जिसमें मर्फी ने उसको मिलने के लिए बुलाया था। इसलिए डॉन उससे मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ मर्फी उससे पूछता है कि डस्टी कहाँ है, तो वो कहता है मुझे नहीं पता, शायद वो डीला चली गई है। मर्फी कहता है कि वो मेरे पैसे लेकर भाग गई है, इसलिए तुम्हें मुझे $20,000 देने पड़ेंगे। अगर तुमने नहीं दिए तो मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। बाहर जाते ही वो सब कुछ मोना को बता देता है और मास्टरमाइंड चुड़ैल मोना फिर एक और नया प्लान बनाती है और फिर ये दोनों बॉडी के कटे हुए पार्ट्स को लेकर मर्फी के दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। फुसड्डी डॉन मोना का इंतजार कार में कर रहा होता है। मोना अंदर जाकर डस्टी की बॉडी के टुकड़े जब फ्रिज में रख ही रही होती है कि तभी मर्फी का दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाते हैं। मोना उनको देखकर छिप जाती है और फिर मौका देखकर दोनों को मार देती है। अब जब मोना वापस जा रही होती है तो फ्लोर पर पड़े खून की वजह से वो गिर जाती है और पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाती है, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और डॉन के सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और फिर वो एक दूसरे फोन से पुलिस को फोन करके वहाँ का एड्रेस देकर कहती है कि हमारे पड़ोस में कुछ हुआ है। ये देखकर डॉन समझ जाता है कि उसकी बीवी का माथा सटक गया है और वो साइको है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। मेरे जिगर के टुकड़ों, देखा आप लोगों ने, वो लेडी कोई और नहीं बल्कि फुसड्डी डॉन की बीवी मोना होती है, जो सीरियल किलर बन जाती है। लेकिन अभी भी मर्फी का दोस्त जिंदा होता है। वो मर्फी को कॉल करके सब कुछ बता देता है और फिर वो तुरंत अपने एक और दोस्त को लेकर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन तब तक वो मर चुका होता है। मर्फी बहुत परेशान हो जाता है और फ्रिज में से एक ड्रिंक निकाल कर पीने लगता है। तभी उसको उसमें डस्टी की बॉडी के टुकड़े दिखाई देते हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता वहाँ पुलिस आ जाती है और मर्फी के दोस्त को शूट कर देती है। वो मर जाता है, लेकिन मर्फी द अंडरटेकर अपनी जान बचाकर जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे पुलिस डॉन से आकर मर्फी के बारे में बताती है और उनको लगता है कि डस्टी की बॉडी के टुकड़े भी उन्हीं लोगों ने किए हैं। और फिर मोना वहाँ आके ऐसे बिहेव करती है जैसे उसको कुछ अता पता ही नहीं। डॉन को अब अपनी बीवी के साथ रहने में फटने लगी थी। वो मोना से पूछता है कि तुम ऐसे कैसे बन गई, क्या तुम्हें ऐसा बनाने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स जिम्मेदार हैं? तो मोना को ये सुनकर बहुत खराब लगता है, वो रोने लगती है, लेकिन डॉन के माफी मांगने पर वो उसे माफ कर देती है और उसे गले लगाकर कहती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा कहा मैं तुम्हें भी मार दूंगी। ये सुनकर डॉन सकपका आ जाता है। नेक्स्ट डे जब डॉन अपने फ्रिज में से कुछ निकाल रहा होता है तब वो उसमें एक मरे हुए पप्पी की लाश देखता है, जिससे वो सोच में पड़ जाता है और समझ जाता है कि अगर उसकी बीवी ऐसा ही करती रही तो उसे कभी भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। अब उसी दिन डॉन के घर में एक पार्टी होती है, जिसमें डॉन का बेटा एंड्रयू कैंडी से बने घोड़े को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं गिरा पा रहा होता है। ये देख मोना काफी निराश होती है। तभी उसकी बेटी एल्सिन आकर उस घोड़े को बहुत बेरहमी से मारती है और नीचे गिरा देती है, जिसे देखकर मोना खुश हो जाती है। ये सब डॉन भी देख रहा होता है। डॉन एल्सिन की ये हरकत देखकर समझ जाता है कि मोना का असर एल्सिन पर भी आ रहा है, जो कि गलत है। अब डॉन किचन में जाकर ट्यूबलाइट के वायर को ब्रेक कर देता है और गैस लीक कर देता है। उसके बाद बाहर आकर मोना से कहता है कि उसे मीट खाना है और क्या घर में मीट है। और तभी मोना किचन में जाती है और उसके स्विच ऑन करते ही बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे मोना सभी लोगों के सामने एक्सीडेंटली मारी जाती है, लेकिन सच्चाई सिर्फ डॉन को ही पता होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉन अपने बच्चों के साथ अब नए घर में शिफ्ट हो गया था और अब वो अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं मर्फी छुप के उनका पीछा कर रहा होता है, जिसकी भनक डॉन को नहीं होती है। अब आगे स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और एक गन शॉट के साथ तेज हॉर्न की आवाज और बच्चों की चीख की आवाज सुनाई देती है, यानी मर्फी ने डॉन और उसके बच्चों को भी मार दिया होता है और मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। चलो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कमेंट करना मत भूलना। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।